हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा क्लास है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 2 वीडियोज अपलोड किया है। ठीक है बच्चों, एक तो लाइट का बेसिक लेक्चर, ठीक है, इसमें लाइट क्या होता है इंट्रोडक्शन दिया मैंने, लाइट की पूरी स्टोरी बताई। फिर उसके बाद था क्या, प्लेन मिरर। ठीक है, उसके अंदर जो भी टर्म था उससे जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स थे उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है बच्चों, ठीक है, तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए विनोद सर फिजिक्स, ठीक है, लाइट बाय विनोद सर फिजिक्स, तो आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, सॉरी ये टॉपिक बच्चों, क्या स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो चलिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर जो है, ठीक है, एक स्फीयर का एक पार्ट होता है। ठीक है, कोई भी स्फीयर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि हाईली पॉलिश्ड कर्व सरफेस। स्फेरिकल है तो देखिए कर्व तो होगा ही होगा ना, कर्व सरफेस, ए हाईली पॉलिश्ड कर्व सरफेस with reflecting surface is cut part of hollow sphere okay of glass or any polished metal is called क्या बच्चों, spherical mirror। ठीक है, spherical surface, spherical mirror। मैंने यहाँ पे मेटल लिखा है, थोड़ा सा देखिए, आपको थोड़ा सा जान के ना ये डिफिनेशन है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, बट पॉलिश्ड मेटल मैंने इसलिए लिखा है जो आप डिश एंटीना वगैरह देखते हो, ठीक है, इस तरह का। ठीक है, वो कैसा बना होता है, कॉनकेव की तरह। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाया कि आपको सरफेस समझाने के लिए, या फिर जो स्फेरिकल मिरर है ना, सिंपल सा इस पार्ट को समझाने के लिए। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछता उसका नहीं है। ठीक है, हाईली पॉलिश्ड कर्व सरफेस विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कट पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। ठीक है, ऑफ ग्लास, ऑफ क्या बच्चों, ग्लास। यहाँ तक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए हाईली पॉलिश्ड कर्व सरफेस विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कट पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज नोन एज क्या, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो वो मैंने बनाया है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये रहा। और इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चों, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है बच्चों, देखिए ये देखो मैंने मिटा दिया। फर्स्ट क्या है बच्चों, स्फेरिकल मिरर देखो 2 टाइप का। फर्स्ट है हमारे पास कनकेव, फर्स्ट क्या है बच्चों, कनकेव। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं, दिस इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास स्फेरिकल मिरर बच्चों, ठीक है, तो इसमें जो पार्ट सिंपल सा, ठीक है, जो पार्ट मान लो अंदर है, आपने स्पून देखा होगा, चम्मच, ठीक है, इस तरह से होता है ना चम्मच, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो धंसा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है कनकेव। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तब। अगर ये वाला पार्ट थोड़ा उभरा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लजिंग आउट, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर जो है मिरर का जो ये सरफेस है, ठीक है, आउटर सरफेस अगर सिल्वर है, आउटर सरफेस सिल्वर है मिरर का, और इनर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस मिरर को बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों, कनकेव मिरर। तो उसको उठा के मैं थोड़ा सा जो पार्ट है इसको बाहर लाता हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो स्पून की तरह दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर ये जो है किसी भी स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, अगर आउटर पार्ट अगर क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। ये पार्ट क्या बोलते हैं, कन्वेक्स पार्ट। कन्वेक्स पार्ट अगर सिल्वर है, और जो कनकेव पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या है, कनकेव पार्ट क्या हो बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो इस मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव मिरर। भैया जो पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वही क्या बन जाता है, मिरर। ये कनकेव पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, कन्वेक्स पार्ट। ये मिरर है ना, मिरर का अंदर वाला पार्ट क्या होता है, कनकेव पार्ट, धंसा हुआ। ये वाला पार्ट क्या होता है, कन्वेक्स पार्ट, उभरा हुआ, ब्लजिंग आउट। ओके, तो कनकेव पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कनकेव मिरर। अब इस पे आ जाओ, ठीक है, हाँ इस पे आ जाओ। इसको देखो, इस डायग्राम को 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग। एक तो बच्चा ये जैसे वहां पे कटा हुआ है ना, अब देखो यहाँ पे कनकेव पार्ट सिल्वर क्या हुआ, क्या क्या हुआ बच्चा, सिल्वर क्या हुआ बच्चों। और ये कन्वेक्स पार्ट है, ये क्या क्या हुआ है, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। समझना है पॉइंट को, ये कौन सा मिरर है बच्चों, कन्वेक्स मिरर। इसी को ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये वाला जो आप देख रखे होंगे बुक वगैरह में, ये वाला, ये कौन सा मिरर है बच्चों, कन्वेक्स। तो भैया देखो, कनकेव पार्ट, अंदर वाला पार्ट कौन सा होता है, अंदर वाला पार्ट कौन सा होता है, कनकेव पार्ट।
ठीक है, स्पून याद रखो, अंदर वाला पार्ट याद रखो कनकेव पार्ट होता है, और बाहर वाला क्या होता है, ब्लजिंग आउट कन्वेक्स पार्ट। तो जो बाहर अगर कन्वेक्स पार्ट रिफ्लेक्टिंग है तो कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो गया बच्चों, कन्वेक्स मिरर। आया समझ में कनकेव और कन्वेक्स क्या होता है, ठीक है। कनकेव मिरर, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज क्या, कनकेव, ठीक है। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव इज नोन एज क्या, कनकेव मिरर, ओके। या बोल सकते हैं कनकेव मिरर पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर व्हिच इनर वार्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर वार्ड पार्ट इज क्या, सिल्वर्ड। या कन्वेक्स मिरर का सुनो, कन्वेक्स मिरर का सुनो, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। व्हिच क्या बच्चों, व्हिच जो है इनर वार्ड इज सिल्वर सरफेस, व्हिच इनर वार्ड, ठीक है, अंदर वाला सरफेस, इनर वार्ड सरफेस इज कौन सा, सिल्वर सरफेस, एंड आउटर पार्ट ऑफ, ठीक है, मिरर इज क्या, पॉलिश सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड क्या, कन्वेक्स मिरर, ओके। अब एक कुछ टर्म, ठीक है, छोटा छोटा टर्म है उसको समझना, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, जो कि आपको क्या करना है इसको याद रखना, ठीक है। देखो यहीं पे लिखता हूं मैं, सम दिख रहा है, थोड़ा चेक कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म, ओहो ऊपर थोड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है, नीचे कर देता हूं मैं, क्या है बच्चा, सम इंपॉर्टेंट क्या बच्चों टर्म, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म। चलो आ जाते हैं, चलिए बच्चों सम इंपॉर्टेंट टर्म में करते हैं हम लोग। क्या करना है, देखिए ये रहा कनकेव, ठीक है, अंदर का पार्ट, और ये रहा बच्चों कन्वेक्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए, ठीक है, बना देता हूं मैं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस है किसी भी मिरर पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर के बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पोल, क्या बोलते हैं बच्चों, पोल। दोनों मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर को डिनोट करते हैं एम डैश से, आप इसके साथ में कुछ भी ले सकते हो, एम डैश, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल। आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर का सेंटर, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि मिरर के किसी पॉइंट पे अगर आप ये कर लोगे ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये सब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास फोकस, ये क्या हो गया बच्चों, फोकस, एफ क्या होता है, फोकस, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। सेम चीज उधर होगा, फोकल क्या बच्चों, लेंथ, ठीक है। अब सेम बात यहाँ जाओ, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह का कुछ होगा ना मिरर, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा बच्चों फोकस, ठीक है, फोकस, ठीक है। एक मिनट रुक जाते हैं, चलो अब सुन रहा है, ओके। ये देखो फोकस, ये हो गया फोकल लेंथ, फिर से ये हो गया बच्चों फोकल लेंथ। अब यहां से यहां हो गया बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये फोकल लेंथ, ठीक है। ये सब पार्ट होता है हमारे पास, और इसके अलावा इतना मेन टर्म है, ठीक है बच्चों, ये सब आपको याद रखना है। तो लिखना है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ लिखना है, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लोग फटाफट लिख लो, ठीक है। लिखो, इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर, it is center of a sphere, it is center of a sphere of which the mirror is a part. Next लिखो radius of curvature, it is the radius of, it is the radius of, it is the radius of, it is the radius of a sphere of which तो लिखिए आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो बच्चों, इट इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ
which the mirror is a part, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पोल, इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर of the sphere of the spherical reflecting surface of the spherical reflecting surface, okay। next लिखो principal axis, it is the straight line, it is the straight line joining the center of curvature and pole, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। व्हाट इज फोकस, ठीक है। फोकस जो है क्या होता है, ये जो फोकस पॉइंट है ये क्या होता है, ठीक है, इसको डिफाइन कर रहे हैं बच्चों। तो फोकस पॉइंट क्या होता है कि अगर लाइट जो है, ठीक है, पैरेलल आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, लाइट पैरेलल आ रही है और सब जो है एक ही जगह आके क्या हो जाए, एक ही जगह आके जो है उसको बोलते हैं पैरेक्जियल रे। क्या बोलते हैं बच्चों, अब चल उसको बोलते हैं पैरेक्जियल रेज, ठीक है। अगर पैरेक्जियल रे आके एक ही पॉइंट पे मिट करे, ठीक है, एक ही पॉइंट पे आके मिट करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, फोकस। या फिर कन्वर्ज करे, या फिर क्या करे बच्चों, कन्वर्ज करे, या फिर क्या करे, या फिर क्या करे, डाइवर्ज करे, ठीक है, एक ही पॉइंट से, ओके, उसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। फिर से सुनेंगे, पहले लिख लो, फिर से बताता हूँ, ठीक है। लिखो, व्हेन a narrow beam of ray of light, when a narrow beam of ray of light parallel to principal axis and close to it, बगल में करना पैरेक्जियल रे, ठीक है, क्लोज टू इट के बाद पैरेक्जियल रे, ठीक है, क्लोज टू इट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर, इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, द रिफ्लेक्टेड बीम इज found to converge or diverge, from a point on the principal axis, is called focus या फिर known as focus, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बच्चों, आगे हमारे पास फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, लिख लिया। आगे बात करते हैं, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन या फिर फोकस का मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, देख दोनों केस का, ठीक है, थोड़ा देख लो फटाफट। क्या है बच्चों, ये रहा पैरेलल रे, ठीक है, आके अगर एक ही पॉइंट पे मिले ना, ठीक है, पैरेक्जियल रे, उसको बोलते हैं फोकस। या फिर देख लो, ये पैरेक्जियल, ठीक है, दिस और आके ये इसी पॉइंट पे आता हुआ क्या हो, दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। ये डाइवर्ज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस, ठीक है। आगे रूल भी बनेगा, ये लिख लीजिए फोकस देके। चलिए आगे बात करते हैं। आगे लिखो रूल्स। नेक्स्ट क्या बच्चों, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट रूल है बच्चों, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अगर पैरेलल से गुजरेगी ना, अगर जो है लाइन, एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो बच्चों क्या होगा, पासेस थ्रू द फोकस। मतलब कि अगर एक रे पैरेलल पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किससे गुजरेगी, फोकस। सेम थिंग्स किससे भी हो जाएगा, कन्वेक्स से भी मेरा पैरेलल गई, ठीक है, तो जो है ये किससे गुजरेगी, फोकस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। अगर ये पैरेलल पास कर रही है तो भैया ये किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, इस तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सेकंड क्या बच्चों, सेकंड क्या, अगर फोकस से गुजरी ना, किससे गुजरेगी, फोकस से। देख लो, अगर फोकस से गुजरी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये किससे जाएगी, पैरेलल पास करेगी। सेम चीज, ठीक है, अगर फोकस से आ रही है तो भैया आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये किससे गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। दो रूल हो गया,
पैरेलल टू फोकस से फोकस टू पैरेलल से। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज रे। अगर पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। अगर फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है कैसे मुड़ जाएगी बच्चों, पैरेलल, ठीक है। सो दिस इज द रे डायग्राम एंड दो और रूल है वो देखते हैं हम लोग। उसके बाद भी एक दो है जो मैं बताऊंगा आपको, बुक में नहीं होगा बट थोड़ा सा अच्छा रूल है, उसको भी देखेंगे। अब आगे बात करते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है बच्चों देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। किससे पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुई ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रूल्स। इसी तरह से कन्वेक्स में भी ऐसे ही होगा, ऐसे बना लो, इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ऐसे प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फोर्थ रूल। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है कि अगर पोल से गुजरेगी, किससे गुजरेगी, पोल से, जितना एंगल पे इंसिडेंट होगी उतना एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। सेम थिंग्स, चलो ये कन्वेक्स हो गया, दिस थीटा, दिस विल बी आल्सो थीटा, ठीक है। जितना एंगल पे इंसिडेंट हुई पोल से उतना एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द फोर्थ रूल, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो एक रूल और है, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या रूल, रूल क्या बच्चा, नेक्स्ट 5। जैसे कि मान लो, मानना नहीं है, ठीक है, रूल है, रूल इज रूल। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये एक हाइट वाला जो ऑब्जेक्ट हो, हाइट वाला इसके बाद में समझाता हूँ आपको। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी तो इसी से वापस आ जाएगी, ठीक है। ये भी एक रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पास कर रही है तो क्या होता है, उसी से वापस आ जाती है। क्यों आती है, तो भैया ये जो नॉर्मल होती है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, नॉर्मल लाइन, और नॉर्मल लाइन पे जितना इंसिडेंट होगा उतना क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये हो गया। अच्छा अगला क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए आपका मन है, आप जो है चारों रूल में से कोई रूल ना यूज करो, आपकी मर्जी, ठीक है। मेरा मन है कि हम जो है चारों रूल में से कोई रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक रूल है हमारे पास क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसका यूज तो कर ही सकते हैं ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बिजली कट रही है बच्चों, बट मैं क्या करूँगा, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा एडिटिंग में, ठीक है। तब पर भी करते हैं कंटिन्यू इस गर्मी में। तो देखिए मेरा मन है तो मैं क्या करता हूँ, इस पे इंसिडेंट के बाद, हो सकता है आपका मन इधर भी कर सकता था, इधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इंसिडेंट हो गई। अब हमें क्या करना पड़ता है, इस इंसिडेंट पॉइंट से क्या करना पड़ता है बच्चों, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। आपको पता है नॉर्मल ड्रॉ कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा तो भैया ये जितना पे इंसिडेंट किया उतने पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों रिफ्लेक्शन पॉइंट, इसका इसका। एक रे यहाँ से गई, यहाँ रिफ्लेक्ट की, दूसरा रे यहाँ से गई, यहाँ रिफ्लेक्ट की, तो दोनों कहाँ मिली, इस पॉइंट पे मिली। ये हो जाएगा इमेज, यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज, ठीक है। तो ये भी एक रूल है, ओके, इसको याद रखना है। अच्छा मैंने पॉइंट नहीं लेके आप ले लो एक बड़ा सा, ठीक है, क्या लेते हैं, बड़ा सा दिखाते हैं आपको। बड़ा सा एक मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्ट है। मेरा मन है अगर आप जब रे डायग्राम खींचोगे ना कनकेव मिरर से, तो मेरा मन है मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं लूंगा, ठीक है। मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे है, यहाँ से जो चार हो जाएगा ना, पैरेलल, फोकस से, ठीक है, उसके बाद पोल से, तो ये सब रूल मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रूल आप अप्लाई करके भी निकाल सकते हो, सही आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ से मेरा मन है कि हम यहाँ पे करें, जहाँ मन वहाँ, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने मन से यहाँ पे ले लिया एक लाइन, ठीक है, अपने मन से कुछ भी, ठीक है, मतलब जहाँ मन किया मिरर पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल जो होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। एंड नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, ये इंसिडेंट, तो भैया जितना पे इंसिडेंट हुआ उतना ही पे इसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे,
ओके, एक पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ से एक रे इधर ले लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ले लो, पोल से ले लो, फोकस से ले लो, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, सारा का सारा इमेज, ठीक है, जहाँ पे ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जहाँ पे बनना होगा सारे पॉइंट में क्या होगा, एक ही जगह बनेगा। तो ये भी एक रूल है, ठीक है, आप ऐसे भी करोगे गलत नहीं होगा, मेरा मन है, ठीक है, मैं जो है जो 4 रूल है उसमें से कोई नहीं इस्तेमाल करूँगा, आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रूल, गलत नहीं होगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो आगे करेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।